एवरीवन वेलकम टू द टीचिंग स्टडी में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि 2016 में के पूछा गया यह क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ और अनुभव के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, इसका पेपर क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले क्या ये जो सीटेट का ऐसा एग्जाम है जो कि आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये बात को हमारे ध्यान रखिए हमारी बात को। चलिए अब इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शिक्षिका है अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढकने के लिए कह देती है। और छुओ और अनुभव करो वाली सूचना पट्टी का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यालयों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास कर रही है। वो मतलब एक तीखी धार वाली है फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को रुई से ढककर कह देती है छुओ तथा उसको अनुभव करो। ये किसका उपयोग कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी की, और दृष्टि विकलांग विद्यार्थी की, और श्रवण विकलांग विद्यार्थी की, और सीख न सकने वाली शिक्षार्थी का है। ये क्या हमारा का जिससे वो अनुभव कर रही है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब ये है कि वो जो है इसको किसको कर रही है, छूने और अनुभव करने के लिए। जो आंखों से देख नहीं पा रहा है तो वो अनुभव करके और छू करके उसको समझ सकता है। तो ये किसका उपयोग कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय में अगर असफल हो जाते हैं तो उसमें क्या योग्यता है कि वो असफल हो गए? विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित जो विशेष जाति और अनुभव और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हर विद्यार्थी में अपनी अपनी योग्यता है, पास करने की योग्यता है। और विद्यार्थी जो है विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, पुरस्कार के लिए यही वो असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नहीं, बी तो हमारा गलत हो गया। पुरस्कार इसको हमको नहीं देना है बच्चों को, और सभी की योग्यता में नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर में जरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता मतलब पहले आप समझिए विविधता होता है कि विविधता वह होता है कि जो जैसे अपना धर्म देख रहा है या अपना त्योहारों को मना रहा है, वो हमारा होता है विविधता। अलग अलग जाति के हैं वो अपना कर रहे हैं। इसी जैसे मुस्लिम हो गया अपना ईद मना रहे हैं, वो हमारा विविधता एक प्रकार से होगा। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शिक्षिका शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियाँ का समायोजित करके मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके नीचे गए काट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा बी भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हमारा सी। और इसको बच्चों को तो मानक निर्देश नहीं देना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। कहाँ पे है ए बी सी? हमारा पहला ही ए बी सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, मतलब एक ही अवतरण को, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका मतलब है कि एक ही पेज को दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अलग अलग भिन्न प्रकार से अर्थ बता रहे हैं। इसका क्या निर्णय है? पहला देखते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि किसी का अधिगम का अर्थ नहीं लगाया जा सकता। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। संभव है क्योंकि व्यक्ति की अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जो विभिन्न व्यक्ति हैं विभिन्न तरीके से अपना अर्थ बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनकी आक्रामक व्यवहार का नियंत्रित करते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कार का उपयोग करते हैं। और पुरस्कार और उपयोग तो हमारा
क्या है पुरस्कार और हमारा उपयोग क्या है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है, ये पुरस्कार उपकार देते हैं उपकार, ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देना, यहाँ ज्ञान प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, याद तो करने के लिए कहते नहीं है एनसीएफ, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। इसका हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। यहाँ पे देखो निगेटिव पूछा है, मतलब निगेटिव पूछा तो निगेटिव का उत्तर हमें देना है, निगेटिव का उत्तर देख कर देना है। बच्चों को यह सिखाना कि वह अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखा और सुधार सकते हैं। विद्यार्थियों को उपदेशनात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ओहो सी पे विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, उपेक्षा का नाम नहीं, उपेक्षा करना होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमें सभी बच्चों से कोई मतलब अपेक्षा रखना है, कम अपेक्षा नहीं, ज़्यादा अपेक्षा रखना है, और सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों से हमें अपेक्षा रखनी चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। कुछ उत्तर की अपेक्षा रखना, प्रश्नों उच्चतर स्तर के प्रश्नों की मतलब अपेक्षा रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। इसका हमारा इसमें देखो याद करना तो हमारा रोट लर्निंग में आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं। विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, पुरस्कार तो हमें तो नहीं देना, ये भी तुम्हारा कट गया। अब बचा दो ऑप्शन, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, और चौथा हमारा देखते हैं छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमें छोटी छोटी खंडों में जानकारी प्राप्त नहीं करना है। इसमें विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनके विद्यार्थी इस समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसा क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें वो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास पे निगेटिव है हमारा, ड्रिल भी निगेटिव है और रटना तो एकदम निगेटिव है, दो कट गए। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यक्रम बचे हैं और पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, इसका हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ए। अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सबके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।